हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर रहेगा हिमालयन माउंटेन रेंजेस। सबसे पहले हिमालयन माउंटेन रेंजेस को समझने से पहले हिमालयाज़ को समझ लेते हैं। हिमालयाज़ यहाँ पे एक पामीर प्लेट्यू है। यहाँ से हिमालयाज़ शुरू होते हैं। अलग अलग रेंजेस हैं और कुछ हिमालयन रेंजेस JNK से स्टार्ट होती हैं और अरुणाचल प्रदेश तक जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हिमालय समझ आ गई। हिमालय JNK से लेकर उनकी एक्सटेंशन जो है वो अरुणाचल प्रदेश तक है और यही नीचे की तरफ आके नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम तक जाती हैं। और इन्हीं की अगर आप एक्सटेंशन देखेंगे तो इन्हीं हिमालयाज़ की एक्सटेंशन अंडमान और निकोबार भी है, क्योंकि समंदर के बीच में से जाती हैं और फिर आगे ऊपर उठ के अंडमान और निकोबार आइलैंड समूह इन्हीं की एक्सटेंशन। तो चलिए देखते हैं इसको। तो जो सबसे पहली रेंज हम पढ़ेंगे वो है ट्रांस हिमालयाज़ में सबसे पहली जो आती है वो है काराकोरम। तो इस रेंज का नाम है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के बाद आता है लद्दाख रेंज और दूसरा जो इसके नीचे आता है ज़ंस्कार रेंज। तो ऊपर लद्दाख रेंज, नीचे ज़ंस्कार रेंज। इनको बोलते हैं ग्रेट हिमालयाज, इन्हीं को बोलते हैं हाई हिमालयाज और इन्हीं को बोलते हैं हिमाद्री। ठीक है। उसके नीचे आती हैं लेसर हिमालयाज, इनका नाम है लेसर हिमालयाज। और सबसे नीचे आती हैं शिवालिक्स। तो ये हमने माउंटेन रेंजेस देख ली, एक ओवरव्यू देख लिया। तो सबसे पहले आती है काराकोरम, फिर उसके बाद आती है लद्दाख, फिर ज़ांस्कार, फिर आती है ग्रेट हिमालयाज, इसी को हाई हिमालयाज बोलते हैं, लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स। तो काराकोरम, लद्दाख, ज़ांस्कार, ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स। तो ये आ गई रेंजेस। अब इन रेंजेस के बीच में क्या क्या चलता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहली जो रेंज आती है उसका नाम है काराकोरम रेंज और ये सबसे ऊपर की तरफ है। और इसी काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर है और इसी काराकोरम रेंज में कुछ पीक्स हैं, जैसे K1, K2, K3, K4, K5 और उनमें जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है K2 पीक और जिसका दूसरा नाम है गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये हाईएस्ट पीक है और इसका नाम गाडविन ऑस्टिन है। ठीक। इसी के बाद एक और रेंज आती है जिसको मेंशन करना ज़रूरी है, वो है K4, जिसको बोलते हैं गैशर ब्रह्म। गैशर ब्रह्म पीक भी वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स है। गैशर ब्रह्म सेकंड है। तो ये आ गई दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, एक आ गया गाडविन ऑस्टिन और गैशर ब्रह्म। और यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर भी है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। ठीक है। नेक्स्ट आ गया काराकोरम के बाद लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख रेंज काराकोरम के नीचे आती है और लद्दाख रेंज, तो लद्दाख रेंज
से पहले इंडस पास होती है और फिर इसके बीच में इंडस आ जाती है, इसके बीच में से पास होके फिर यहाँ पे आ जाती है। तो ये है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज के बाद नीचे आती है ज़ंस्कार रेंज। ज़ंस्कार रेंज आपको बता दूं, जो पहले सबसे हाईएस्ट मोड ट्रेवल पास था उसका नाम था खर धुंगला, वो भी लद्दाख रेंज में था, लद्दाख रेंज में था। ठीक है। हाँ, तो इसके बाद आता है यहाँ पे ज़ंस्कार रेंज। ज़ंस्कार रेंज JNK में ही है, ठीक है ना, और इसी के दोनों के बीच में से इंडस रिवर पास होती है। उसके नीचे आती है कौन सी रेंज? ग्रेट हिमालयन रेंज। इस रेंज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया ग्रेट हिमालयाज़ का दूसरा नाम है हाई हिमालयाज़, इनका नाम है हिमाद्री। तो देखिए इसकी थोड़ी डिटेलिंग करते हैं। तो हाई हिमालयाज़ स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे एक माउंटेन है उसका नाम है नंगा पर्वत या माउंटेन, नंगा माउंटेन या नंगा पर्वत। ठीक है, या कहाँ पे आ गया? JNK में। तो नंगा पर्वत आ गया JNK में। अब देखिए जैसे ही ये हिमाचल में क्रॉस करता है तो हिमाचल के बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसकी 3 इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं। एक है बंदर पूंछ, एक है कामेत और तीसरी है नंदा पर्वत या हिल्स। देखिए ये 3 इम्पॉर्टेंट कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। तो मैंने बताया बंदर पूंछ, कामेत और नंदा पर्वत। बंदर पूंछ और कामेत के बीच में ही जो भी उत्तराखंड के तीर्थ स्थल हैं वो सारे आते हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जो भी तीर्थ स्थल है, ठीक है ना। ये तो गंगा का उद्गम है, यमुना का उद्गम है, ठीक है। तो ये सारे जो इलाके आते हैं बंदरपूंछ और कामेत के बीच में से आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, जब ग्रेट हिमालयाज नेपाल में क्रॉस करता है तो सबसे पहले जो पीक आती है वो है धौलागिरी। धौलागिरी। उसके बाद इसकी पीक आती है अन्नपूर्णा। तो यहाँ पे लिखते रहता हूँ अन्नपूर्णा हिल्स। उसके बाद जो आता है मनसालू। हिल्स। उसके बाद इसकी पीक आती है गौरी शंकर। उसके बाद पीक आती है इसको आप जैसे मर्जी पढ़िए छोजू, ठीक है। उसके बाद जो सबको मालूम है वो रह जाती है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट देखिए कितने बाद आती है। और उसके बाद एक और पीक आती है मैकालू। मैकालू हिल्स या मैकालू पीक, ठीक है, मैकालू, ठीक। तो इन रेंजेस को देख लीजिए। देखिए उत्तराखंड के तो आपको याद रखने पड़ेंगे बंदरपूंछ, कामेत और नंदा पर्वत, BKN, ठीक है। तो BKN हो गया, ठीक है, ये तो रह गया NBKN, ठीक है। अगर नंगा पर्वत तो ये नंगा पर्वत है, ये नंदा पर्वत है, ठीक है, इसको याद रखने का। तो नंदा पर्वत, ठीक है, बंदरपूंछ, कामेत और नंदा पर्वत, तो ये तो याद हो गए। लेकिन जो नेपाल के हैं उनको याद रखने का एक तरीका देख ली। यहाँ पे क्या कहती है? तो धौला, ठीक है, सबसे पहले धौला क्या? धौलागिरी, धौलागिरी आता है। तो धोकर अन्न माँ गौरी
शंकर के पांव छूने माउंट एवरेस्ट गया मैं कालू। तो क्या बोला, धोकर अन्न माँ, ठीक है ना, हाँ, धोकर अन्न माँ गौरी शंकर के पास पाँव छूने, हाँ, गौरी शंकर के पाँव छूने माउंट एवरेस्ट गया मैं कालू। तो धोकर धौलागिरी, अन्न से अन्नपूर्णा, माँ से मनसालू, गौरी शंकर से गौरी शंकर रेंज, ठीक है ना, के पाँव इसको रहने दीजिए, छूने छोजू, ठीक है ना, हाँ, पाँव छूने माउंट एवरेस्ट गया, इसको गया को रहने दीजिए, मैं कालू, ठीक है। तो धोकर अन्न माँ गौरी शंकर के पाँव छूने माउंट एवरेस्ट गया मैं कालू, ठीक है भाई। अन्न धोने के बाद गौरी शंकर के पाँव छूने माउंट एवरेस्ट पे चला गया, ठीक है। तो ये तो हो गया नेपाल की रेंजेस। अब इसके बाद आ जाता है सिक्किम। तो सिक्किम में एक रेंज है जिसका नाम है कंचनजंगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ कंचन, ठीक है ना, स्पेलिंग आप देख लीजिए, कंचनजुंगा जो भी है। और मैंने आपको जब ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पढ़ाया था तो बताया था यहाँ पे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट ऊपर एक माउंटेन है जिसका नाम है नामचा पर्वत या हिल्स, ठीक है। तो ये हो गया सारे माउंटेन लीजिए। तो एक बार देख लीजिए, नंगा पर्वत, बंदरपूछ, कामेत, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, ठीक है, ये आ गया नंगा पर्वत, बंदरपूंछ, कामेत, ठीक है, नंदा देवी, देखिए धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोजू, माउंट एवरेस्ट और मैकालू, ठीक है। यहाँ पे आ गया कंचनजंगा और यहाँ पे आ गया, हाँ, ये आ गया नामचा पर्वत, ठीक है। तो ये आ गए ग्रेट हिमालयाज के माउंटेन रेंज और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आप देख लेंगे। तो अब चलते हैं लेसर हिमालयाज पे, शॉर्टकट आप देख लीजिएगा। लेसर हिमालयाज में क्या है, तो देखिए जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो सारे के सारे कहाँ आते हैं, लेसर हिमालयाज। तो ऊपर अगर ये आ गया ग्रेट हिमालयाज तो इसके नीचे आ गया लेसर हिमालयाज। तो लेसर हिमालयाज की कुछ माउंटेन रेंजेस हैं। तो JNK में आती है पीर पंजाल माउंटेन रेंज, और यही जब एक्सटेंड होके हिमाचल प्रदेश में जाती है तो उसको कहते हैं, और यही जब आगे जाके उत्तराखंड में जाती है तो इसको बोलते हैं नाग टिब्बा, और यही इसी को रेंज को यहाँ पे आगे जाके महाभारत, ठीक है ना, रेंज बोल देते हैं। तो यही जब आगे जाती है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, तो मैंने आपको पढ़ाया था डाफला, मीरी, अबोर और मिशमी। तो ये जो रेंजेस थी ये सारी की सारी लेसर हिमालयाज में आती थी। तो डाफला यहाँ पे था, मीरी यहाँ पे, अबोर यहाँ पे, मिशमी यहाँ पे, तो ठीक है। तो ये तो हो गया, देखिए डाफला ये थी, अबोर, मीरी, मिशमी, तो ये यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हो गए, तो ठीक है, लेसर हिमालयाज भी हो गए। अब उसके नीचे जो आती है वो आती है शिवालिक्स। तो शिवालिक्स आपको पता है बिल्कुल ग्राउंड से लगते हुए जो रेंजेस हैं वो हैं शिवालिक्स, बिल्कुल नीचे नीचे वाली जो रेंजेस हैं असम के जो यहाँ पे इलाके आ जाते हैं, तो ये आ गया शिवालिक्स। तो देखिए हिमालयाज को कुछ हिस्सों में बांटा गया है तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडस, यहाँ से जो यहाँ ये इंडस है ना, ये इंडस आती है, तो इंडस से लेकर सतलुज तक ये जो बाउंड्री है ना, इनको बोलते हैं पंजाब हिमालयाज, पंजाब हिमालयाज, ठीक है। अब इस सतलुज से लेकर यहाँ पे आती है काली नदी,
काली नदी यहाँ से लेकर काली नदी तक बोलते हैं, यहाँ से लेकर ये हिमालयाज़ को बोलते हैं कमाऊ। कमाऊ रेंज है ना, ठीक है ना, गढ़वाल और कमाऊ, तो कमाऊ हिमालयाज़। और इस काली से लेकर तीस्ता रिवर तक इनको बोलते हैं नेपाल हिमालयाज़। ठीक है, और तीस्ता से इस दिहंग रिवर तक इसको बोलते हैं असम हिमालयाज़। ठीक है, तो ये होगी। तो मैंने आज आपको माउंटेन यहाँ पे पढ़ा दिए, सारे के सारे हिमालयाज़ के जो भी माउंटेन्स थे मैंने आपको पढ़ा दिए, और उनकी डिफरेंट रेंजेस को भी हमने डिस्कस कर लिया। इतना ही रखते हैं आज। थैंक यू ऑल।